हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज जो पेपर था यूके ट्रिपल एससी द्वारा स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई गई थी। इसमें रीजनिंग या मैथ्स कंबाइंड जो क्वेश्चन कह सकते हो, उसमें 10 क्वेश्चन थे। आइए देखते हैं इन 10 क्वेश्चनों को और इनके सॉल्यूशन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कौन सी आकृति निम्नलिखित आकृति को जारी रखेगी। ठीक है, तो इसमें क्या कर रखा है, जो नॉर्मल बाकी शेप्स ठीक हैं, जो शेप्स यहाँ पर आया, यहाँ से अगला एक के गैप में शिफ्ट हो गया। ठीक है, एक इसने ये वाला छोड़ा, फिर अगली बार यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर अगली बार 0 के गैप में यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर अगली बार 2 के गैप में आगे शिफ्ट हो गया, फिर 0 के गैप में शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ से 3 के गैप में शिफ्ट होगा। तो 1 2 3 के गैप में शिफ्ट होगा तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान उसके वर्णमाला के क्रमांक के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन किसमें सभी उसके वर्णों का योग अधिकतम होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जो नंबर्स होते हैं, अगर उसको हम जो ABCD अक्षर होते हैं उनको नंबर दे दें 1 2 3 4, तो इस हिसाब से किसका योग सबसे ज़्यादा आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें ऑप्शन बी है, ठीक है, STATS, इसमें क्या है, ST लास्ट के वर्ड हैं। ठीक है, S का मान 19 होता है, T का मान 20 होता है, फिर एक बार TS दोबारा आया, 19 20 दो बार आ गए, उसके बाद एक बार एक आ गया, तो इसका मान सबसे अधिक होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कैलेंडर वर्ष में 2009 का कैलेंडर किसके समान होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2015। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक महिला का परिचय कराते हुए राम ने कहा, वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। महिला का राम से क्या संबंध है। देखिए, ये हो गया राम, महिला का परिचय करते हुए राम ने कहा कि वह मेरे दादी की, ठीक है, राम के ये इसके पापा आ गए, ये इसकी माँ आ गई। ठीक है, ऊपर दादी की इकलौती संतान उसके पापा हो जाएंगे कि पुत्री है, तो उसकी पुत्री मतलब इसकी राम की बहन हो जाएगी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लीडर का कोड 20 13 9 12 13 26 है, तो लाइट का कोड क्या होगा। देखिए, इसमें क्या कर रखा है, जो ABCD के नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे L का नंबर क्या होता है, L का नंबर होता है कितना, 12। ठीक है, के L का नंबर 12 होता है, तो हर एक संख्या में 8 जोड़कर। ठीक है, 12 8 20, ई का होता है 5 5 और 8 13, ए का होता है 1 एक और 8 9, वैसे ही डी होता है 4 4 और 8 12, फिर ई का 5 13, तो ऐसे ही जोड़ रखा है। तो लाइट का क्या होगा, एल का फिर से 20 आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही आ रहा है, 20 17 5 16 28। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलाश गोविंद और हरिंदर बुद्धिमान हैं, कैलाश राजेश जितेंद्र कठिन परिश्रमी हैं, राजेश हरिंदर और जितेंद्र ईमानदार हैं, कैलाश गोविंद और जितेंद्र महत्वाकांक्षी हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो गोविंद आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में यदि सभी वृत्तों के केंद्रों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से मिला दिया जाए तब उन रेखाओं पर बने वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको कैसे मिलाना है, ये बिंदुओं को इस तरह से मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे। पहले अगर नॉर्मल काउंट करेंगे तो 2 2 के पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हो गए। उसके बाद 2 बाई 2 का पेयर बनेगा, जो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, एक ये बन जाएगा, उसके बाद एक ये इसके दूसरे वाले और तीसरे वाले को मिलाते हुए बनेगा, एक तीसरे और चौथे वाले को मिलाते हुए बनेगा। तो 8 और 9 10 11, 3 वो बन जाएंगे, तो 11 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। घड़ी का समय दिया है और जल प्रतिबिंब दिया गया है। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब में आपको पता होना चाहिए कि 18:30 से टाइम को घटा देते हैं। अगर हम 18:30 से घटाएंगे 8:15 को, तो 18:30, ठीक है, और 8:15, तो घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 10:15। ठीक है, 10:15 किसका है, पहले का पहले ही है 10:15। अब पहले का पहला देखो तो पहले वाले में भी पहले का पहला है, दूसरे तीसरे सब में पहले का पहला ही है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, चलो एक बार लास्ट वाले को मिला के देख लेते हैं। ठीक है, 10 18 30 में से 10 55 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ कैरी करेंगे तो 30 90, तो यहाँ बचेगा 35, यहाँ 17 17 में 7 10 गया 7, तो 7 35। तो लास्ट का लास्ट पहले का पहला है, तो ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें लास्ट का लास्ट और पहले का पहला है, तो ऐसा पहला ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। पहले का पहला और लास्ट का लास्ट, और बाकी दो भी मैच कर रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए, एक गांव 4 गांव ABCD एक सरल रेखा में है, BD से तक की दूरी 10 किलोमीटर है। ठीक है, B से D की दूरी 10 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि A गांव
डी और सी के बीच में है। अब देखिए ए गांव इधर को भी हो सकता है, मतलब इधर को भी हो सकता है और इधर को भी हो सकता है, ए गांव और सी गांव, ठीक है। सी से बी तक की दूरी सी से डी तक की दूरी से 2 किलोमीटर अधिक है। अब सी से बी तक की दूरी 2 किलोमीटर अधिक, तो मतलब इधर को नहीं होगा गांव, क्योंकि 2 किलोमीटर अधिक नहीं, अगर इधर को गांव होता तो राइट हैंड साइड को तो 10 किलोमीटर अधिक हो जाती, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं गांव बीच में पड़ रहा होगा, तो सी हम यहाँ पर मान लेते हैं और इसके बीच में ए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा ही, जो बी और डी के बीच में ही सी और ए भी होंगे। अब बता रहा है कि सी से बी कितनी दूर है, सी से बी कितना दूर है पूछ रहा है। टोटल डिस्टेंस है कितने पास, हमारे पास 10 किलोमीटर की, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों का गैप, ये गैप और ये बराबर है। अब उसके बाद सी से डी तक की दूरी सी से बी तक की दूरी के बराबर, मतलब 2 किलोमीटर ज़्यादा है। और 10 को हम ऐसे पार्ट में डिवाइड करें कि जिसमें 2 का गैप हो, तो 4 और 6 के अंतर के इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो सी से बी तक की दूरी 6 किलोमीटर हो जाएगी और सी से डी तक की दूरी टोटल 4 किलोमीटर हो जाएगी, 2 किलोमीटर का गैप हो जाएगा और इसके बीच में 2-2 किलोमीटर की ये डिस्टेंस भी हो जाएगी। तो टोटल 10 था, 6 और 4 के गैप में डिवाइड कर दिया हमने। तो सी से बी तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। 4, 6, 9, 13.5 को सीरीज को आगे को बढ़ाने उपयुक्त श्रृंखला का मतलब आगे को बढ़ाइए पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। लॉजिक बता देता हूँ डायरेक्ट कि क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। इसने किया है 1.5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 को अगर हम 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 गुणा 1.5, 15 को 60, 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। 9 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13.5 आ जाएगा, ठीक है। 13.5 और 13.5 गुणा 1.5, तो इसका लगभग आधा होता है 7 के आसपास, तो 13, 7, 20 के आसपास इसका आंसर आ रहा है। तो 20.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये थे वीडियो पीपीडीओ पेपर जो आज अभी हुआ है हाल ही में, ठीक है, 1 घंटे पहले, उसके आंसर की रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चनों की। अगर आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट लगता है या कुछ आपका लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।